हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो आप सभी को भारत माता के महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाराणा प्रताप जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 MCQs आज हम कवर करेंगे महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1540 में, यानी कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, तो करेक्ट आंसर होगा ए राणा उदय सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप जी के पिता का नाम था राणा उदय सिंह। प्रताप की माता का क्या नाम था, करेक्ट आंसर होगा बी जयवंता बाई, महाराणा प्रताप की माता का नाम था। महाराणा प्रताप ने किस राज्य पर शासन किया, तो इसका सही आंसर होगा सी मेवाड़ पर। ठीक है, मेवाड़ के थे महाराणा प्रताप, तो किस राज्य पर शासन किया है, मेवाड़ पर। इसके बाद है महाराणा प्रताप बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कीका। देखिए, इनका भीलों से बहुत ज़्यादा संपर्क था और भीलों ने इन्हें कीका नाम दिया था, तो बचपन में ये कीका के नाम से जाने जाते थे। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था, ये तो शायद सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चेतक। चेतक जो बहुत तेज़ एक घोड़ा जिसे हम कह सकते हैं, जो हवा से भी तेज़ भागता था, तो महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था चेतक। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1576 में, 18 जून 1576 ये इसकी पूरी डेट है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था, कब हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 28 फरवरी 1572 को। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप जी का राज्य अभिषेक हुआ था। राम प्रसाद किसका नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर होगा देखिए डी महाराणा प्रताप के हाथी का। देखिए, हम सब ने चेतक के बारे में तो बहुत सुना है जो उनका घोड़ा है, लेकिन महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जो बहुत ज़्यादा वफादार था, जिसका नाम राम प्रसाद था और जिसे अकबर ने पकड़ के कैद में रख लिया था। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी चावंड। चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। देखिए, समय समय पर राजधानी बदलती गई, लेकिन अंतिम राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी थी, तो वो थी चावंड। मुगलों के खिलाफ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भामाशाह, जो मित्र थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता की थी महाराणा प्रताप की, इसीलिए इन्हें दानवीर भामाशाह भी कहा गया है और कर्ण के समान इन्हें संज्ञा दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भामाशाह, आपको याद रखना है। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदल कर क्या रखा था, तो उसका नाम अकबर ने बदल कर रखा था, डी हो जाएगा करेक्ट, पीर प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद की जगह उसका नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। हल्दी घाटी युद्ध को धर्मोपल्ली की संज्ञा किसने दी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को धर्मोपल्ली की संज्ञा दी गई। महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम क्या था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोगुंडा, कुंभलगढ़, चावंड। ठीक है, चावंड उनकी सबसे अंतिम राजधानी थी। 8 खंभों की छतरी जो बारडोली के निकट है किसका स्मारक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महाराणा प्रताप जी का स्मारक है। 8 खंभों की छतरी बारडोली यानी कि उदयपुर में महाराणा प्रताप जी का स्मारक स्थित है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी 3 बार। ठीक है, 3 बार शाहबाज खान को भेजा था आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घिराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था, तो देखिए जब 1567 में अकबर ने घिराव किया था उस टाइम पे बी करेक्ट हो जाएगा, राणा उदय सिंह उस टाइम पर मेवाड़ के राणा थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों के और प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे, तो उनके नाम में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ये जो नाम है ये हाथियों के नाम है जो हल्दी घाटी युद्ध में शामिल थे। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है,
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, क्योंकि जो हल्दी घाटी है वो खमनोर में ही पड़ता है, थोड़ा खमनोर के एरिया में ही है, इसलिए खमनोर का युद्ध कहा गया है। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र इतिहास का जो उपस्थित था, एकमात्र इतिहासकार होगा यहाँ पर, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र इतिहासकार जो उपस्थित था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, बंदायूनी जो था वो एकमात्र इतिहासकार है जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया किस युद्ध में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, दिवेर। ठीक है, दिवेर में जब दिवेर का युद्ध हुआ था उस टाइम पे महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। दिवेर युद्ध के पश्चात 1582 में महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, तो कौन सी बन गई थी, तो करेक्ट आंसर होगा डी, चावंड। ठीक है, ये अंतिम राजधानी थी और यही 1582 में बन गई थी दिवेर युद्ध के बाद। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कौन सा राजदूत नहीं भेजा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, जयसिंह। जयसिंह को नहीं भेजा, जबकि जलाल खां, भगवान दास, टोडरमल ये सभी राजदूत बन के आए थे अकबर के महाराणा प्रताप जी के पास। प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, बंदायूनी। बंदायूनी जो था वो प्रसिद्ध इतिहासकार था जो मुगल सेना के साथ था। यह अफवाह किसने फैलाई थी कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं, ये अफवाह फैलाई थी, तो बी करेक्ट हो जाएगा, मिहत्तर खां ने यह अफवाह फैला दी थी हल्दी घाटी के युद्ध के समय कि बादशाह अकबर अपनी शाही सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह किसने ले लिया था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए, झाला मन्ना ने। जो झाला मन्ना थे वो कदकाठी में बिल्कुल ही महाराणा प्रताप के समान थे, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के समय उन्होंने प्रताप जी का राज्य चिन्ह पहन लिया था और प्रताप जी वहाँ से निकल गए थे। तो झाला मन्ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ओ नीला घोड़ा रा असवार शब्द किसने कहा, तो ओ नीला घोड़ा असवार कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ ये शब्द कहे गए हैं बी, शक्ति सिंह के द्वारा। शक्ति सिंह कौन थे, तो ये महाराणा प्रताप के भाई थे और ये जब प्रताप को ढूंढने निकले थे तब उन्होंने ये शब्द कहे थे, ओ नीला घोड़ा रा असवार। ये शब्द शक्ति सिंह के द्वारा कहे गए हैं। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही, देखिए अंतिम राजधानी थी और चावंड करेक्ट आंसर होगा डी, 28 वर्ष तक राजधानी बनी रही महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट, भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि कितनी थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख अशर्फियाँ या स्वर्ण मुद्राएं जो भी भामाशाह के द्वारा महाराणा प्रताप जी को दी गई थी। अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 दिसंबर 1584 को अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को कहा, हल्दी घाटी को क्या कहा था जेम्स टॉड जो इतिहासकार है उन्होंने, तो उन्होंने कहा था सी, मेवाड़ की धर्मोपल्ली। ठीक है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की धर्मोपल्ली कह के संबोधित किया था। राजा टोडरमल ने महाराणा प्रताप के पास संधि हेतु कब, राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए कब भेजा गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, दिसंबर 1573 में भेजा गया था राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप जी के साथ संधि करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राजपूत मेन सरदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी, मान सिंह को। ठीक है, जो मान सिंह था जो अकबर का सेनापति भी था, कब, हल्दी घाटी के युद्ध में, उसे फर्जंद की उपाधि से नवाजा था अकबर ने। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था, तो वो कौन था, करेक्ट आंसर होगा ए, जलाल खान। सबसे पहले राजदूत बनाकर जलाल खान को प्रताप के पास भेजा था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, करेक्ट आंसर होगा बी, 24 वर्षों तक शासन किया महाराणा प्रताप ने। मेवाड़ के इतिहास में किसे उदयपुर राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी, करेक्ट आंसर होगा डी, पन्नाधाय। ठीक है, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दी थी राणा उदय सिंह को बचाने के लिए।
अकबर ने चौथी बार 1580 में प्रताप को पकड़ने के लिए किसे भेजा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप जी को पकड़ने के लिए। अकबर के समकालीन थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, ये सभी अकबर के समकालीन थे। इसके बाद देखिए, सम्राट अकबर का पहला प्रतिनिधि जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास कब भेजा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नवंबर 1572 में। 1572 में राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, और तभी राजदूत के रूप में अकबर ने भेजा था जलाल खान को महाराणा प्रताप के पास। हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार भी उपस्थित था, वो कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, अल-बंदायूनु। ये जो है, ये इतिहासकार ऐसे हैं जो उस टाइम पे इस युद्ध में शामिल थे। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बलीचा गांव में, मतलब उदयपुर में बलीचा गांव जो है वहीं पर शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे और महाराणा प्रताप दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, और उसी दौरान ही क्या हुआ था, चेतक जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं उन्हें बलीचा गाँव में दफना दिया गया था। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पे? उदयपुर में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध के बाद बादशाह ने प्रताप को पकड़ने के लिए किसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, शाहबाज। शाहबाज के नेतृत्व में, जो शाहबाज खान था उसके नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी। हल्दी घाटी के युद्ध को अनंत युद्ध किसने कहा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनंत युद्ध कहा है। महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखे? तो झूलना लिखे थे, देखिए बी सही हो जाएगा। माला साधु नाम के जो कवि थे उन्होंने महाराणा प्रताप की याद में झूलना लिखे थे। अकबर ने उदयपुर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मोहम्मदाबाद। ठीक है, उदयपुर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई? तो करेक्ट आंसर होगा डी, जहांगीर और अमर सिंह के बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चावंड में। देखिए, जो उनकी अंतिम राजधानी थी वहीं पर महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन व्यतीत किया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप जी की मृत्यु, करेक्ट आंसर होगा सी, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई थी। यहीं पे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।